नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं सभी मित्र अच्छे होंगे। तो मित्र, आज का जो हमारा वीडियो है वो संविधान संशोधन है। कई बार हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे और जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्र, संविधान संशोधन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ लेंगे, जैसे कि आपको पता है भाग 20 अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। वास्तव में ये जो व्यवस्था क्यों की गई है, क्योंकि जब भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ था, तो देश के किसी भी देश में यह एक व्यवस्था होती थी कि धीरे धीरे समय परिवर्तन होने के साथ साथ उसमें कुछ व्यवस्था पूर्ण से नहीं रह सकती थी, अर्थात जो है समय के साथ व्यवस्था को बदलना पड़ता था। तो ये जो व्यवस्था है, संविधान का जो सिस्टम है, समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार जो है इसमें बदला जा सकता है। इसलिए इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में समाहित कर दिया गया है। और मैंने बताया था कि ये जो व्यवस्था है कहाँ से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से। मैंने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका जो है संविधान संशोधन फ्री में करता है। तो मित्र, जैसे समय समय पर जो है संशोधन का मुख्य रूप से कुछ में तो संसद कर सकती है, और कुछ में कुछ ऐसे भी संविधान संशोधन थे कि जिसे कि संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल की भी आवश्यकता हो जाती है। तो मित्र, हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मित्र, जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रमुख संविधान संशोधन, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और जो है कि मैंने 2 चार्ट बनाया है, एक संविधान संशोधन वर्ष बनाया है और एक उसमें विशेषताएं बनाया है एक चार्ट में। तो उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, पहला आपको पता है, पहला आप देख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन जो है भूमि सुधार से है। मैंने अनुसूची में भी बताया था, इसमें चर्चा किया था कि नवी अनुसूची है, किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन पूछता प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो 1951 बताना, और क्या विषय था उसका, तो नवी अनुसूची जो है और उसमें भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है मित्र, इसके बाद हमने 7वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं 1956। ये भी हमने भाग के समय बताया था कि भाग 7 निरस्त कर दिया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा, तो भाग 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ देखेंगे राज्य के वर्गों का समाहित करना, मतलब उस समय क्या था, उस समय 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है मित्र, इसको देखें, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, एक ये व्यवस्था लाया गया। ठीक है मित्र, इसको देख लीजिए। इसके बाद आते हैं 31वां संविधान संशोधन और 36वां, इसको दोनों को हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं, 31 और जो है 36। 31वां संविधान संशोधन 1973 में जो है लोकसभा सीट जो थी पहले कितनी थी, 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया, 545 कर दिया। वर्तमान में कितनी सीटें हैं, वर्तमान में 545 है, जिसमें से 543 आप जानते ही होंगे कि चुनाव द्वारा जीत करके आती हैं 543 लोग, और जो 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जबकि लेकिन एंग्लो इंडिया का सिस्टम अब तो नहीं है, इसको देख लेंगे हम लोग। इसके बाद 36 में आते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, मतलब 22वां भारत में मिला दिया गया, भारत का हिस्सा एक बन गया, एक राज्य बन गया किस संविधान संशोधन में, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ठीक है मित्र, इसको देख लिए। इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। अब इसमें देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है, लघु संविधान या मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया, याद रखना। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन में जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया। प्रारंभ में मूल कर्तव्य मतलब नहीं था, भारतीय संविधान में पूछता है कि प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे, तो आप क्या बताएंगे, कोई नहीं था। इसमें जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा।
ठीक है, भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें जब जोड़ा गया तो उसमें कितने कर्तव्य थे, तो 10 बताना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग प्रस्तावना में। प्रस्तावना को आप मैंने बताया है, उसमें प्रस्तावना आप देख रहे हैं कि समाजवादी, पथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, इसको अखंडता शब्द जोड़े गए। मैंने जब कर्तव्य बता रहा था कि मूल कर्तव्य की जो जो ये समाजवादी पथ निरपेक्ष अखंडता है, कहाँ से लिया गया था, रसिया से लिया गया था, इसको हम लोग देख लिए। और इसमें राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है इसमें। इसके बाद हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, लोकसभा में एवं विधानसभा में जो है 5 से 6 वर्ष कर दिया गया है। आप देख रहे हैं लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें मतलब कार्यकाल था 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, तो बैलसामा संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसको देख लेंगे मित्र। तो दोस्तों हम लोग इतना पढ़ लिए। इसके बाद जो है शिक्षा, वन और जो है वन्यजीव, मापतौल आदि जो है समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। पहले क्या था, ये राज्य सूची का विषय था। शिक्षा, वन, वन्यजीव जो है मापतौल जो है ये राज्य सूची का विषय था। किस संविधान संशोधन करके जो है इसको समवर्ती सूची में लाया गया, तो जो है बैलसामा संविधान संशोधन 1976 में। ये पॉइंट याद हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं संसद, कोरम जो व्यवस्था है, संसद विधानमंडल कोरम व्यवस्था। कोरम या पूर्ति कहते हैं, 1/10 सदस्य जो है उपस्थित होना चाहिए टोटल में से। टोटल जैसे 545 है, उनमें से जो है लगभग आ जाएंगे 1/10 में आ जाएंगे लगभग 54 या 55 लोग जो है उपस्थित होना चाहिए। गणपूत्र का मतलब यही होगा टोटल में से 1/10। तो मित्र इसको देख लिए। और ये इसको कहा जाता कि इंदिरा गांधी की सरकार था उस समय, आपातकाल के समय जब इंदिरा गांधी की सरकार था तो इस समय ये लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था, बैलसामा संविधान संशोधन। किसके द्वारा लाया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी उनके द्वारा लाया गया। ठीक है मित्र, इसको देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद आते हैं 42 के बाद इसके बाद आते हैं 44 के बाद आते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 को। इन्हें हम कैसे याद रखते हैं, 44वां संविधान संशोधन। कुछ मित्र को अगर कन्फ्यूजन होता होगा तो वो जो है अगर इस 44 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1978 हो जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 बताना। इसमें क्या कहा गया, लोकसभा विधानसभा पुनः कार्यकाल जो है 5 वर्ष कर दिया गया। 42 में क्या था, 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। इसमें क्या है जो है ये कहा जाता है जब जो है इंदिरा गांधी की सरकार हार गई थी, उसके बाद जो है मोरारजी देसाई की सरकार आती है, जनता सरकार पार्टी आती है। तो इस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इसमें 5 वर्ष कर दिया गया लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल। राष्ट्रपति को कैबिनेट में एक बार जो पूर्व विचार के लिए भेजना, ये हो गया। कोरम व्यवस्था को पूर्ववत रखा, उसमें भी था। इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद 21 में था, उसको जो है समाप्त करके भाग 12 अनुच्छेद 300 का में रखा गया। 21 संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। पहले क्या था, आंतरिक अशांति था। 21 संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, तो 44वां बताना आप। और जो मैंने बताया था जब मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो है मूल अधिकार जो है अगर आपातकाल लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन से अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं होते हैं, तो अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है मित्र, इसके बाद आते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि 92वां संविधान संशोधन 1985। ये हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, अनुसूची पढ़ा था। जो मित्र ना पढ़े हों वहाँ से देख लेंगे। अनुसूची जो है ये हमने पढ़ा था, 10वीं जो है अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद 56वां आते हैं गोवा। जैसे 36 में हमने बताया है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 कर करके सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। उसी प्रकार मित्र यहाँ देख रहे हैं हम लोग जो है 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसको देख लिए। इसके बाद मित्र हम लोग देखते हैं इन्हें 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा और विधानसभा के मतदान की आय को जो है
21 वर्ष थी उसको 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब कर दिया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको 21 से 18 वर्ष कर दिया गया मित्र। इसके बाद ये देखते हैं दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक है, आप जानते हैं कि दिल्ली और जो पुदुचेरी जो हैं 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा की व्यवस्था की गई है। ठीक है मित्र, इसको देख लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग 73वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 73 और 74, इसको दोनों हम लोग साथ में देखते हैं, 73 और 74 को। 73वां संविधान संशोधन 1992, मतलब इसका पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 93, बताना। इसमें क्या कहा गया? पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमने वहाँ DPSP पढ़ा था कि किस अनुच्छेद में है? 40 में। और जो है इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कितने विषय थे उसमें? 29 विषय थे। भाग 9 जोड़ा गया। इसको देख लिए मित्र। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 और जो पूर्ण रूप से 93 में लागू हुआ था। तो इसमें क्या? शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, आप जान रहे हैं। भाग 9A में जोड़ा गया। इसको हम लोग जब भाग पढ़े थे वहाँ डिटेल में पढ़े थे, तो वहाँ से देख लेना आप। इसके बाद 84 और जो है हम लोग 84 और 86 को एक साथ पढ़ लेते हैं। 84 और 86 को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो 84 हुआ, हाँ 84 वह संविधान संशोधन 2001। 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? 2026 तक। ठीक है मित्र। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसमें 86वां संविधान संशोधन जो है ये शिक्षा से ही संबंधित है। जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा है 6 और जो है 8 और 6 का डिफरेंट क्या है? 2 आता है, तो 2002 हो जाएगा। जो कन्फ्यूजन सन से रहता है कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो हमने पढ़ा ये सब पूरा कितना, इसमें 21 जो है 21 ये जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 45 में 45 जोड़ा गया। 51A जोड़ा गया। 51A में जो है 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वां, आप बताना। इसके बाद मित्र आते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होगी। इसको हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आते हैं यहाँ 92वां संविधान संशोधन। ये जो भाषा से संबंधित है, 92वां संविधान भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन जो है 2003 करके जो है 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया। महेंद्र सिंह का बल्ला, जैसे मैथिली हुआ, संथाली हुआ, बोडो होगा, डोगरी हो गया, 4 जो भाषा जो है इसमें जोड़ी गई थी। 100वां संविधान संशोधन को जो है 100वां संविधान संशोधन 2015 में बांग्लादेश को भूमध्य, मतलब जो है कुछ पार्ट जो है भारत ने बांग्लादेश को दिया, कुछ पार्ट जो है बांग्लादेश ने भारत को दिया। किस संविधान संशोधन? 100वां। और 101वां संविधान संशोधन में GST ये लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो मित्र इस तरीके से हमने जो है ऑलमोस्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है उन्हें हम कवर करने का प्रयास किया है। तो आप लोग जो है इसे एक बार और रिकॉल करना और इस तरीके से अरेंज करना। जब इतना हमें तैयार हो जाएगा तो इसी में और थोड़ा पॉइंट को बढ़ाएंगे और ऐड करेंगे। तो पहले हमारा ये प्रयास है कि हमें इतना तैयार होना चाहिए। मैक्सिमम एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। जितने संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो ठीक है मित्र, एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं। जैसे कि मित्र इसमें देख रहे हैं आप कितना, पहला कौन हो गया? 91 हो गया, फिर 36 हो गया, 42 हो गया, 44वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद 92, 56, 61, इस तरीके से मित्र एक दो बार हम लोग रिकॉलिंग कर लेंगे तो याद हो जाएगा। और जो जिस मित्र को नहीं तैयार हुआ होगा तो दोबारा देख लेंगे। ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।